नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ। तो फिर बिना इंट्रो में टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। सो के एल थ्री एस एम डी कॉम्पोनेंट क्या है, इसकी पिन आउट क्या है, या फिर इसको कैसे मल्टीमीटर के द्वारा चेक किया जाता है, इन सारी बात को जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए। सो के एल थ्री एस एम डी कॉम्पोनेंट बेसिकली एक ऐसा शॉर्टकी डायोड है जिसके अंदर डुअल डायोड रहती है। यूजेस की अगर बात करें तो ये के एल थ्री एस एम डी कॉम्पोनेंट ज़्यादातर हाई स्पीड स्विचिंग के लिए और रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। पिन आउट की अगर बात करें तो यह है इस शॉर्ट की डायोड की 1 नंबर पिन जो कि एनोड पिन है, और यह है 2 नंबर पिन जो कि ये भी एनोड पिन है, और यह है 3 नंबर पिन जो कि दोनों डायोड की कॉमन कैथोड पिन है। सो हम इस के एल थ्री एस एम डी कॉम्पोनेंट को कुछ इस तरह से रख के इसकी चेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और इसकी चेकिंग प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसके एक छोटा सा स्केच कर लिया है और साथ ही साथ यहाँ पर पिन आउट भी ड्रॉ कर लिया है। तो अगर बात करें इस के एल थ्री एस एम डी कॉम्पोनेंट की, तो इसके अंदर कुछ इस तरह से दो डायोड आपस में कनेक्ट होकर कुछ इस तरह से रहती है। तो चलिए अब इसकी चेकिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब को 1 नंबर पिन पे और रेड प्रोब को 2 नंबर पिन पे टच करेंगे, और इस कंडीशन पे मल्टीमीटर में हमें कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी बीप साउंड आना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि अगर हम प्रोब को चेंज करके ब्लैक प्रोब को 1 नंबर पिन पे और रेड प्रोब को 3 नंबर पिन पे टच करेंगे तो ऐसी कंडीशन पे भी मल्टीमीटर में हमें कोई भी बीप साउंड या फिर कोई भी वैल्यू आना नहीं चाहिए। सो यहाँ पर हमने ब्लैक प्रोब को 1 नंबर पिन पे और रेड प्रोब को 2 नंबर पिन पे टच किए हैं, और मल्टीमीटर में आप देख सकते हो कोई भी चेंजेस नहीं है। और अब हम ब्लैक प्रोब को 1 नंबर पिन पे और रेड प्रोब को 3 नंबर पिन पे टच किए हैं, और इस बार भी आप मल्टीमीटर में देख सकते हो कोई भी चेंजेस नहीं है। और फिर हम प्रोब को चेंज करेंगे और इस बार हम रेड प्रोब को 1 नंबर पिन पे और ब्लैक प्रोब को 2 नंबर पिन पे टच करेंगे, और इस कंडीशन पे मल्टीमीटर में हमें कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी बीप साउंड आना नहीं चाहिए। सो हमने उसी हिसाब से रेड प्रोब को 1 नंबर पिन पे और ब्लैक प्रोब को 2 नंबर पिन पे टच किए हैं, और मल्टीमीटर में आप देख सकते हो कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन जब हम रेड प्रोब को 1 नंबर पिन पे और ब्लैक प्रोब को 3 नंबर पिन पे टच करेंगे तो ऐसी कंडीशन पे मल्टीमीटर में हमें 170 से लेके 260 के बीच में रीडिंग शो करेगी। हमने रेड प्रोब को 1 नंबर पिन पे और ब्लैक प्रोब को 3 नंबर पिन पे टच किए हैं, और मल्टीमीटर में आप देख सकते हो रीडिंग जो है वो 181 आ रही है। और फिर हम रेड प्रोब को 2 नंबर पिन पे और ब्लैक प्रोब को 3 नंबर पिन पे रखेंगे, और इस कंडीशन पे भी मल्टीमीटर में हमें सेम वही रीडिंग शो करेगी। तो हमने यहाँ पर रेड प्रोब को 2 नंबर पिन पे और ब्लैक प्रोब को 3 नंबर पिन पे टच किए हैं, और मल्टीमीटर में आप देख सकते हो रीडिंग जो है वो सेम वही आ रही है। यानी पहली वाली जो रीडिंग था वो पहली डायोड की, और दूसरी वाली जो रीडिंग था वो दूसरे डायोड की वैल्यू शो कर रही है मल्टीमीटर में। लेकिन अगर हम ब्लैक प्रोब को 2 नंबर पिन पे और रेड प्रोब को 3 नंबर पिन पे टच करेंगे तो ऐसी कंडीशन पे मल्टीमीटर में हमें कोई भी रीडिंग या फिर कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी बीप साउंड आना नहीं चाहिए। इसके अलावा इंटरनल दोनों डायोड में से किसी एक के वैल्यू अगर शो करती है और दूसरे की वैल्यू शो नहीं करती है तो ऐसी कंडीशन पे भी वो के एल थ्री एस एम डी कॉम्पोनेंट पूरी तरह से खराब माना जाएगा। तो अगर कोई के एल थ्री एस एम डी कॉम्पोनेंट इन सारी कंडीशन को पास करती है तो उस के एल थ्री एस एम डी कॉम्पोनेंट को हम ओके मान सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।